बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको ओमेगा 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स, ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेरी कुकिंग इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये फिरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो ओमेगा कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने के से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमेगा कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है, वो एसिड खुराक की नाली में आ जाता है। सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी, एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती या भूख बहुत कम लगती है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ऐसे अफराद जो स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। अगर मैदे में कोई दर्द रहता है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के नुकसानात की। तो ओमेगा कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, अब ये था ओमेगा कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।